जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मैं मेजा जो पावर प्लांट है ना वो कोहड़ार में है और वो कोहड़ार की जो पहाड़ी है उस पर ये जो बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने इनको ज़बरदस्ती रोक लिया कि हमें आपका व्यू जानना है कि देश में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से खेल के मैदान नहीं हैं। तो इन युवाओं का, इन बच्चों का अब उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि खेल का मैदान होना चाहिए या सब मोबाइल में लगे रहें। तो चलिए मैं बात करता हूँ इन बच्चों। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, क्योंकि ये पहाड़ी है। ये पहाड़ी जो है यहाँ आपको पेड़ पौधे, हालांकि बारिश है तो पेड़ पौधे वैसे ही ओबियसली दिखते हैं हर जगह, लेकिन ये जो जगह है इस समय मुझे देखा कि काफ़ी सुंदर है। ये थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन भी है यहाँ, और इसी जगह में बगल में जो है बहुत सारे गिट्टी पत्थर तोड़े जाते हैं, क्रेशर के प्लांट्स लगे हैं। लेकिन ये बच्चे जो है आप सभी कोहड़ार के हैं जी, कोहड़ार के हैं। तो ये अब जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से ग्राउंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी प्रकार जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, क्या उनके लिए ये हम कहें तो सही नहीं है, उनके मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए। तो ये बताए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित जैन है जी। क्या करते हैं अंकित जैन जी? मैं एक्चुअली फार्मासिस्ट हूँ दिल्ली एम्स में। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर बात है कि दिल्ली एम्स में आप फार्मासिस्ट हैं और आप वहाँ से आए। आज हमारा आपका जो है यहाँ मिलन हो गया, मुलाकात हो गई। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताइए, क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में भी रहे हो और यहाँ से पढ़ाई किए हो और गांव यहाँ है, आप गांव में खेल रहे हो लेकिन रहते कहाँ हो? दिल्ली में रहते हो। तो आप बताइए क्या है, बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स यहाँ पे खेलने के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है जी जो हमें रिक्वायर्ड है। एक्चुअली क्या है, छोटा सा पार्क है जो अभी रिसेंट में बना है, आई थिंक 2 साल पहले बना था ये। और बच्चे आज के टाइम पे जैसे सबको पता है तो वो वीडियो गेम्स और फ़ोन में इतने लगे हुए होते हैं कि उनके अंदर फिजिकली अवेयरनेस बिल्कुल भी आ नहीं रही है। राइट नाउ देयर इज अ पार्क जहाँ पे कुछ बच्चे आके खेल रहे हैं जी। बट इन माई ओपिनियन, और ऐसा कि ग्राम कोहड़ार बहुत बड़ा ग्राम सभा है तो यहाँ पे जो पार्क है ना केवल एक ही है, राइट। तो यहाँ पे वी नीड सम मोर पार्क्स लाइक दिस जहाँ पे बच्चे जाके खेल सके, क्योंकि सपोज के छोटा सा यहाँ पे प्लेस है खेलने के लिए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो उनको खेलने में ऑफकोर्स दिक्कत भी होती है। और जैसा भी बना हुआ टूटा फूटा है इसके मरम्मत की भी नीड है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, इसी वजह से क्या कर रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल देख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक पार्क चाहिए, हमें पार्क चाहिए, एक स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम चाहिए जी। मैं एक छोटे से गांव से यहाँ से कोहड़ार घाट से बिलोंग करता हूँ जी। मैं कई देशों में घूमता हूँ, कई जगहों पे घूमता हूँ जी, शहरों में। वहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि गांव तो हालांकि ठीक है, लोग पहाड़ी पे या फिर कहीं पे जाके छोटा मोटा घूम लेते हैं हाँ। लेकिन शहरों में क्या है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े प्रयागराज में, दिल्ली में, बनारस में, अपने में क्या है कि वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। बच्चे दिन पे दिन मोबाइल में, घर में आलस होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे कोई एकदम तंदुरुस्ती होने चाहिए, बिल्कुल चार मर जाए। लेकिन आजकल के बच्चों में कोई ये बात नहीं है। आजकल के सभी नवयुवाओं में हाथ में बैट होना चाहिए और हर एक ग्राउंड सरकार को अवेलेबल बनाना चाहिए। हर एक ग्राउंड में बच्चे खेले कूदे, शाम को सुबह को। बच्चे आजकल के बस फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब क्या है? ये सब बहुत बेकार चीज़ है, कृपया कर इसे ना खाएं। आप दाल चावल सब्जी रोटी खाएं और अपने शहर के निकट में जो भी पार्क हो वहाँ पे जाएं और शाम और सुबह 2 टाइम खेलें। मैं सरकार से डिपेंड करना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी गाँवों में हर जगह पार्कों का ध्यान दिया जाए, पार्कों की रिपेयरिंग की जाए। कई जगह गाँव में ऐसे होते हैं, जैसे कोहड़ार गाँव में ही देख लीजिए, पार्क थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। नहीं, ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि गाँव में लोग खेत को उसको जोत ले रहे हैं, जो ग्राउंड है। अब सरकार को भी चाहिए और गांव के लोगों को भी चाहिए कि आगे आइए और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड मुहैया कराइए। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है ना कि गांव वगैरह में दूसरे के बगल में प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई खाली जमीन पड़ी है, वहाँ पे जाके थोड़ा सरफेस को इक्वल सा करके वहाँ पे खेलने का ट्राई आउट करते हैं। बट वी नीड सम मोर पार्क्स ऑल ओवर इंडिया। हमें चाहिए गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करे, गाँव का पहले काउंसलिंग कराए कि नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे कितना है, पॉपुलेशन वहाँ पे है, उसके बिहार पे वहाँ पे ग्राउंड का बिल्कुल एक तरीके से न्यू मैनेजमेंट कराएं, न्यू प्लान वहाँ पे जनरेट करें, हम उनका प्रोडक्शन करें अच्छे से। और साथ ही साथ इसके लिए
जो हमारे निजी विधायक होते हैं, हाँ। जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं, सबको इस चीज़ पर फोकस करना होगा, क्योंकि करंटली वी नो इंडिया पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अबाउट 150 करोड़ प्लस। तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें नीड सम मोर पार्क्स, मोर स्टेडियम। सेकंड चीज़ की लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए ना, कि हमें फिजिकली मेंटली बहुत ही फिट रहना होगा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो गई है। हाँ। तो ऑफकोर्स ये बात है कि हमारे पास इतने अनाज का वो कंस्ट्रक्शन नहीं बन पा रही चीज़ें, हमारे पास हाँ। भंडारण नहीं हो पा रहा है। तो हमें उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे फिट रखें खुद को। फिट रखने के लिए हमें चाहिए फिजिकली चीज़ें, लाइक दौड़ना। क्रिकेट ही खेलना जरूरी नहीं होता, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, खेलने के साथ साथ क्या होगा, इसमें हमारा कहीं ना कहीं फ्यूचर भी डिपेंड करता है। इन केस हम 4 लोग खेल रहे हैं, इन 4 में कोई एक अच्छा खिलाड़ी निकल गया, सबसे अच्छा खिलाड़ी निकल गया, ही विल प्रेजेंट इंडिया आफ्टर 2-3 years, 4-5 years, if he continues like that, तो क्या होता है कि चीजें फिर आगे कंटिन्यू करती हैं। तो सरकार से हमारी यही अपील है, इवन नॉट माइंड, सबका यही अपील है कि आप प्लीज स्टेडियम, छोटे मोटे पार्क और गाँव में फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस के लिए प्लीज थोड़ी सी चीजों पर ध्यान दें, काउंसलिंग करवाएं, लोगों के अंदर जाके जागरूकता फैलाएं चीजों के लिए। थैंक यू सो मच।